दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही मजे दिलाने वाला है, क्योंकि इस मजेदार टॉपिक का नाम ही है बैक बाइटिंग। या बैक बाइटिंग मतलब ही क्या होता है? चुगली। जी हां, आज का टॉपिक है हमारा चुगली का टॉपिक। आज हम कुछ नहीं करेंगे, बस चुगलियां करेंगे, यानी नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपसे किसी ने कोई बात कही, आपने वो बात किसी और से कही, यही सब करते रहेंगे हम किसमें? नरेशन में। अगर अभी तक आपको ये टॉपिक मुश्किल लगता है ना, अब नहीं लगने वाला, अब आप इसको बिल्कुल इजीली कर पाओगे। ये वीडियो लास्ट तक देखो और मेरा पूरा आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद नरेशन भी आपको लगेगी चुगली। दोस्तों ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है, सबसे पहले इसी को समझते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो यहां पर ये जो है, ये है जी शीरी और ये भाई साहब है जोजू। ओके, अब शीरी ने जोजू से कहा, क्या कहा कि मैं बीमार हूं और मैं आज स्कूल नहीं आऊंगी। मैं बीमार हूं, स्कूल नहीं आऊंगी। ये बात शीरी ने जोजू से कही। अब इनके बीच डायरेक्ट बातचीत हुई, किसी ने किसी से कोई बात कही। अब यही बात यहां पे शीरी ने जोजू से कही और जोजू ने किससे कह दी? टीचर से कही। जोजू ने शीरी की ये बात टीचर से कही और वो कैसे कहेगा? वो कहेगा शीरी ने मुझसे कहा कि वह बीमार है। क्या? वह बीमार है और वह स्कूल नहीं आएगी। अब यहां पर बात कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। क्यों बदला? बदला इसलिए क्योंकि टीचर और शीरी के बीच डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई, बल्कि जो जोजू था, जोजू ने क्या? टीचर से बताई शीरी की बात। यही होता है हमारा डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, हम उन्हें सीखेंगे और इनको चेंज करना सीखेंगे। दोस्तों डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। अब रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को। ये अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो आगे की कहानी बहुत आसान हो जाती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेंटेंस पहले पढ़ लेता हूं पूरा। शीरी सैड आई गो टू स्कूल। शीरी ने कहा वह स्कूल जाती है। इसमें अब ये जो कहा वर्ड आया ना, कहा, ऐसे ही हो सकता है शीरी ने बताया, शीरी ने पूछा, तो पूछा, कहा, बताया, यही हमारे क्या होंगे? ये कहलाएगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ये होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। अब जो बाद की बात है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद जो बात है ना, ये जो तारीफ की गई है, जो बात बताई गई है, जो सवाल पूछा गया हो सकता है, इस तरह की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, ये बातें हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारी क्या होगी? रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, इसको याद करना कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल कैसे हो सकता है? क्योंकि ये स्पीच ही तो है। स्पीच का मतलब ही क्या होता है? आपकी बात, आपका भाषण, जो भी आप कहते हो, और वो पूरी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है। बच्चा का क्या होता है? हमारी रिपोर्टिंग। वो वैसे याद रख लो, बहुत ईजी है। अच्छा, अब स्टेप देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले कैसे। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं वो बता रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर कौन से टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो कैसे हम उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे वो मैं आपको भी बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, आंख बंद करके एक ये स्टेप जरूर कर देना कि अगर कोई भी टेंस है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव या नेगेटिव के अंदर, अभी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें सैड के बाद आप क्या देख रहे हो? दो कॉमा लगे हुए हैं, ये कॉमा में बंद हुआ है। इसको हटा दो। सबसे पहले क्या करो? कॉमा को रिप्लेस करो। और रिप्लेस किससे करोगे? दैट से। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। कॉमा को हटाया और दैट से लिख दिया। यानी अब मैं अगर इसकी इनडायरेक्ट बनाने चलूं तो इनडायरेक्ट कैसे बताऊंगा इसकी? मैं लिखूंगा शीरी सैड, शीरी सैड, कॉमा हटा दिया, कॉमा हटा दूं, सबसे पहला काम तो यही कर दिया। जी हां, दैट, दैट लिख दिया। अभी रुक जाओ, अभी मैंने कहा कि हम कौन सा पढ़ रहे हैं? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं। याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो, ये किस में है? अगर हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि हमें क्या करना है? अगर हमारी ये रिपोर्टेड स्पीच टेंस कौन सा है? इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसको बदल देंगे किस में? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और, इसके अंदर जब हम देख रहे हैं तो यह बोल रहा है मैं स्कूल जाती हूं। शीरी ने कहा मैं स्कूल जाती हूं। अब मैं अगर मान लो मैं किसी से कहूं कि भाई शीरी ने कहा कि मैं स्कूल जाती हूं, थोड़ी बोलूंगा, मैं बोलूंगा शीरी ने कहा वह स्कूल जाती है। यानी इसका जो सब्जेक्ट है ना वो तो अपने आप ही चेंज होना ही चाहिए।
ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है, आप लोग बहुत समझदार हो, आप ऐसे ही तो बोलोगे कि शीरी ने कहा वह स्कूल जाती है, ऐसे ही तो बोलोगे। तो हमने ऐसे ही इसको चेंज करना है, यानी आई की जगह हमें क्या लगाना है, शी लगाना है। क्या लगा देना है, शी। और पास्ट इंडेफिनिट तो गो तो हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम आते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वही हम करेंगे, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज इट इज। तो हमारा पूरी जो इनडायरेक्ट स्पीच बनी वो बनी शीरी सेड दैट शी वेंट टू स्कूल, कि शीरी ने कहा वह स्कूल गई। बहुत ही लॉजिकल है, नरेशन के अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, इट इज ऑल ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो ये अभी हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैसे हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स को और मक्खन की तरह उन्हें सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सेंटेंस हमारे आगे लिखा हुआ क्या है, डायरेक्ट स्पीच का, द गर्ल सैड, फिर इन्वर्टेड कॉमास आया, आई रीड इन द मॉर्निंग। हिंदी क्या बनी, गर्ल ने कहा मैं सुबह में पढ़ती हूं। तो सबसे पहला रूल, इसको हटाएंगे, पहला स्टेप, और ये एज इट इज लिखा जाएगा, द गर्ल, आंसर है ये हमारा, द गर्ल सैड दैट, दैट लगा देंगे, इसको हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और अब इसको अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे। आई रीड इन द मॉर्निंग को क्या बोल देंगे, लड़की ने कहा वह सुबह में पढ़ती है, मैं हटा के क्या लग जाएगा, वह लग जाएगा, और वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, लड़की के लिए क्या लगाते हैं, शी लगा देते हैं। अब टेंस कौन सा है यहां पे, ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आई के बाद रीड था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और मजे की बात ये है कि रीड की सेकंड फॉर्म भी सेम ही रहती है, बस बोलने में रेड बोला जाता है, स्पेलिंग सेम रहती है। तो बोला जाएगा द गर्ल सैड दैट शी रेड इन द मॉर्निंग। बच्चों मजा आया कि नहीं दोस्तों, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स थी जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करे हैं। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है, दे सैड वी प्ले फुटबॉल। अब इसकी एक बार हिंदी बना लेते हैं। उन्होंने कहा, एक से ज्यादा लड़का या लड़की थे, उसके लिए दे आया, उन्होंने कहा हम फुटबॉल खेलते हैं। अब पहले अपनी हिंदी में इसको बनाओ, तो आप इसको कैसे बनाओगे, उन्होंने कहा वे फुटबॉल खेलते हैं, ऐसे ही तो बनाओगे। आओ बनाते हैं, सैड तो सही है, इसको हटाएंगे और क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, जल्दी से कर लेते हैं, दे सैड दैट। अब वी की जगह क्या लगाऊं, वी की जगह क्या लगाऊंगा, दे लगाऊंगा, क्योंकि वे फुटबॉल खेलते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, वही हमारा पुराना रूल। अब प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, प्लेड, तो दे प्लेड फुटबॉल, और ये आंसर भी हमारा हो गया डन। अब आते हैं नीचे एक और एग्जांपल की तरफ। द बॉय सैड द टीचर टीच्स मी। लड़के ने कहा कि टीचर मुझे पढ़ाता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा बदलते हैं, वही अपनी लैंग्वेज में बदल के देखते हैं। तो लड़के ने कहा टीचर उसे पढ़ाता है। देखो मजे की बात यह, यहाँ टीचर को हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि लॉजिकली बदलने की जरूरत नहीं है। जबकि ऊपर वाले हमने रिपोर्टेड स्पीच में देखा था कि हमने सब्जेक्ट को रिप्लेस किया था, सब्जेक्ट को रिप्लेस किया था। इसमें हम सब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आ जाते हैं, बदलते हैं इसको भी, जल्दी से इसका आंसर बना देते हैं बच्चों। द बॉय और सैड लगा देंगे और दैट लगाएंगे। द बॉय सैड दैट द टीचर, और वही बात प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टीच के साथ एस लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, द टीचर टॉट। अब रुको थोड़ा सा, टॉट मी लगाऊं क्या टीचर मुझे पढ़ा रहा है, जो कहने वाला है उसे पढ़ा रहा है क्या, नहीं, मैं तो कह रहा हूं उसकी बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पढ़ा रहा टीचर। टीचर तो किसको पढ़ाता है, उनको पढ़ाता है, किनको, बच्चों को। द बॉय सैड, बच्चा एक है लड़का, तो अब उसके लिए क्या आ जाएगा, द बॉय सैड दैट द टीचर टॉट। बॉय एक लड़का है, लड़के के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम आएगा, हिम आएगा लड़के के लिए, क्योंकि लड़के को पढ़ा जाएगा, लड़की होता तो हर हो जाता। तो हम यहां लिखेंगे द बॉय सैड दैट द टीचर टॉट हिम। और पहले बता दूं बच्चों, अगर ये गर्ल होता तो हर हो जाता, और अगर ये बॉयज होता, मान लो क्या होता है, यहां पे बॉयज होता, तो तब क्या हो जाता, तब हो जाता दैम। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ रखे हैं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। वैसे इतना ज्यादा ये मुश्किल नहीं है अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये आंसर भी हमने बहुत इजीली
कर लिया। ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के डिफरेंट अफर्मेटिव के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं और बहुत इजीली अब आप कर रहे होंगे, मुझे पता है। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और हैं, उन्हें और देखते हैं और देखते हैं उनमें क्या खास बात है। एग्जांपल है द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। रिपोर्टिंग वर्ब हो गई हमारी, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई हमारी ये, और ये इन्वर्टेड कॉमास है। सबको पता है सबसे पहले क्या करना है, इन कॉमास को हटा क्या लिख देना है, दैट लिख देना है। तो लिखता हूं मैं आपका इसका आंसर, द टीचर सेड दैट, अब आ जाते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, कि जो सूरज है वो पूर्व में निकलता है। अब इसको लिख देता हूं मैं द सन, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पास्ट में बदल देते हैं, है जी, ऐसे ही करेंगे ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैंने क्या किया, अरे ये तो सर आपने राइजेस ही लिख दिया, आपने तो गलती कर दी, राइजेस ही लिख दिया। ऐसा ही सोच रहे हो? अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। बच्चों याद रखना, को ऐसे सेंटेंस, ऐसी रिपोर्टेड स्टेटमेंट या रिपोर्टेड जो आपकी स्पीच है जिसके अंदर कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं मैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। यानी समझ नहीं आया, इसका मतलब हो गया कि जो सच है, जो सब जानते हैं कि वो सच है, वो चीज कभी नहीं बदलती। तो इस तरह की अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच है तो हम उसके अंदर टेंस को चेंज नहीं करते, उसको हम एज इट इज ही रहने देते हैं। क्या ये बात तो क्लियर हो ही गई कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है, ऐसी स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जो हमेशा से ऐसा ही रहे, तो उसमें टेंस चेंज नहीं होता। इसके अलावा अभी एक बात बताने की कोशिश करना चाहता हूं मैं, मुझे उम्मीद है कि आप याद रखोगे। याद रखना, ये तो हो गई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात, ऐसे कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो जाए। यानी मैंने कहा कि अशोका का जन्म 16वीं सदी में हुआ, 15वीं सदी में, मुझे लिटरली नहीं मालूम कब हुआ था। तो अगर ऐसी कोई बात है उसमें भी आप टेंस को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि वो एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, अब ये वाला फैक्ट है, अब इसको आप चेंज नहीं करोगे, उसमें भी टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। अभी बता के चल रहा हूं, आगे का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये हमने इसको एज इट इज ही रखा और इसका आंसर क्या हुआ, द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, और ये इसका आंसर फाइनल। ऐसे एक और सेंटेंस है, वो आप खुद करोगे, देखो ना, माय फादर सेड, मेरे पापा ने कहा। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग स्पीच ये रही। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या अच्छी नीति नहीं है, पास्ट में कर दोगे अच्छी नीति थी, मतलब अब अच्छी नीति नहीं रही, ऐसा हो गया क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ ना, वो तो हमेशा ही अच्छी नीति ही है। ओके, तो लिखेंगे इसका आंसर। अब आप बहुत समझदार हो, मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप ये कर सकते हो, मुझे पता है। माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये इसका आंसर ऐसे ही हो गया। ये कुछ एक्सेप्शन केस थे जो मेरे को लगता था कि आपको बताने जरूरी है। दोस्तों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताता हूं, जो एग्जाम में तो हमेशा पूछा ही जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इसको क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या, जल्दी से देख लेते हैं। माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, ही वॉन्ट्स टू कम नाउ, वह अभी आना चाहता है। अब वही हमारा पुराना वाला रूल है, वही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको तो हटा देंगे और लिखेंगे इसका आंसर, माय फ्रेंड सेड, और फिर क्या लगाएंगे इसकी जगह, दैट लगाएंगे, और ही वह आना चाहता है अभी। अब वह को क्या बदलेंगे, वह को वह में ही रहने देंगे, क्योंकि हिंदी भी इसकी वही बन रही है, ही का ही रहने दो, ही। और वांट्स की जगह क्या लग जाएगा, वांटेड, और टू कम, और नाउ की जगह लगाएंगे